आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा, लगभग ये तय होता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। 2 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 41 सीट और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि जो फासला है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। जो बहुमत का आंकड़ा है उसको छूते हुए बीजेपी नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी ने 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन लंबे अरसे बाद अब रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। जाहिर तौर पर अब खुशी का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है। रुझानों में बीजेपी की बात करें तो 44 सीटों पर, आम आदमी पार्टी की बात करें तो काफी ज्यादा पीछे अभी आम आदमी पार्टी चल रही है। हालांकि ये जो फाइनल रिजल्ट नहीं है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आगे चल रही है। पहले वो लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है वो आगे चल रही है। फिलहाल आप सरकार की सीएम आतिशी की बात करें तो वो भी पीछे चल रही है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें तो पीछे चल रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि और लड़ो आपस में। दिल्ली में दरअसल आपको बता दें कि 5 फरवरी को 70 सीटों पर मतदान हुआ था और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और जो बीजेपी है, खुशी की लहर बीजेपी में देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इस बार दिल्ली में बदलाव की लहर है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ है जनता। कुछ रुझानों में उसी तरीके का देखने को मिल रहा है, लेकिन हालांकि इसे फाइनल रिजल्ट नहीं किया जा सकता डिक्लेयर। आम आदमी पार्टी अभी ये कह रही है कि थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि तस्वीर आगे बदल सकती है। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। थोड़े ही समय बाद स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जैसे ही आंकड़े सामने आए उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 27 साल बाद कमबैक होगा ये बीजेपी का दिल्ली में, क्योंकि लगातार लंबे अरसे से हम देख रहे थे बीजेपी कमबैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2 बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा लगातार साफ किया। लेकिन दिल्ली अब लगातार बीजेपी के कब्जे में जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। हालांकि जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो हमने देखा था, एग्जिट पोल में भी नतीजों में ये बताया गया था कि जो आम आदमी पार्टी है वो पिछड़ती हुई नजर आई थी। 14 एग्जिट पोल सामने आए थे, उसमें लगातार जो 12 एग्जिट पोल थे ये दिखाया गया था कि बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है। हालांकि जो रुझान अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। फासला काफी ज्यादा दिख रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। बीजेपी लगातार जो बहुमत का आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है 36 विधानसभा सीटों का, उसको पार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और जो आम आदमी पार्टी है लगभग 25 सीटों से आगे चल रही है। कभी ये आंकड़ा 28 पहुंच जाता है, कभी 29 सीटों पर पहुंच जाती है आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी भी कई सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, तो कुछ सीटों पर हम देख रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप ये तस्वीरें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रुझानों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और खुशी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। जश्न अभी से शुरू हो गया है। तो लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों के मुताबिक जो बीजेपी है लगातार बढ़त बनाए हुए। लगातार मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया, साथ ही साथ कई मुद्दों का जिक्र किया गया, बदलाव की बात कही गई। उसी तरीके से रुझानों में कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन किस तरीके की खुशी है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, बीजेपी क्या कह रही, कांग्रेस क्या कह रही, रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी से, हमारे साथ बीजेपी नेता जयप्रकाश जेपी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर जयप्रकाश जी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से देव मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयप्रकाश जी क्या कहेंगे, खुशी की लहर अभी से देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है 27 साल बाद कमबैक करने जा रही है बीजेपी? में चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था इस बार का चुनाव, क्योंकि दिल्ली पिछले 27 सालों से कुशासन देख रही थी। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल से आम आदमी पार्टी का राज है, लेकिन दिल्ली की जनता आज भी साफ पानी पीने के लिए त्रस्त है, अच्छी सड़कों के लिए त्रस्त है। गंदी हवा आज भी दिल्ली के अंदर वायु से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, जो उनको नाम प्रधानमंत्री ने दिया आपदा, वो हमेशा दिल्ली की जनता के ऊपर आपदा बन के ही टूटे।
कभी पानी की आपदा, कभी जलवायु की आपदा, कभी एयर पोल्यूशन की आपदा, और आपदा से कभी वो लड़ नहीं पाए। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली की चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, दिल्ली के जो रुझान सामने आए हैं उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी भी और पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ जुड़ाव, भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत और देश का बदलता हुआ मिजाज सब एक दिशा में जा रहा है। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिनकी छोटी मानसिकता है, जो इस देश और प्रदेश को वर्षों से गुमराह करते आए, ऐसे सारे तत्वों से लगातार हार हो रही है। 2014, 2019 और 2023 की लोकसभा चुनाव के बाद हम सब देखते हैं कि 2023-24 के चुनाव में इस प्रकार से गंदे गंदे हथकंडे लगा करके आखिरी लड़ाई कांग्रेस ने सबको झूठ बोल के जुड़े थे, जो तिनके की तरह बिखर गए। और लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद के चुनाव भी केंद्र के चुनाव की तरह ही जा रहे हैं। एक वितंडावाद पूरे प्रदेश और देश में फैलाया था गुमराह करने के लिए। इन सबको सबक है अपने आप में कि वो अपने अंदर झांक के देखे। और आप पार्टी वाले हो, बाप पार्टी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, इन सबको सोचने की ज़रूरत है कि देश की जनता इनकी सबकी असलियत जान चुकी है और ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिल रहा है। इस बात की आनंद है। बधाई देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, बधाई देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी को, जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ जीत का निर्बाध घोड़ा दौड़ रहा है। और आनंद से पूरा प्रदेश और देश आज जिस तरह से महसूस कर रहा है, दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में जनता जो निर्णय कर रही है, निश्चित रूप से वो भारत को 21वीं शताब्दी का नंबर 1 देश की तरफ जाने का निर्णय है मेरी अपनी ओर से। चलिए ठीक है, चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। जी जयप्रकाश जी, क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में भी हमने देखा था कुछ इसी तरीके के नतीजे सामने आए थे, लेकिन तब आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि 2 चुनावों में हमने देखा था इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, बरगलाने की कोशिश की थी। लेकिन अभी जो रुझान सामने आए, क्या लग रहा है किसको क्रेडिट जाता है, ये मोदी की गारंटी या फिर जो मैनिफेस्टो, जो वादे आपने किए, या फिर आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से आप लोगों ने घेरा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, शीश महल का मुद्दा हो, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जेल गए हो, क्या ये मुद्दे काम कर गए और बीजेपी के पक्ष में इसलिए वोटर आए हैं? देखिए, दिल्ली ने देखा है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली और देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प को दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरा किया है। और दिल्ली ने देखा है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की सरकार 11 साल में फेल हुई है। कभी भी अपनी बात पे कह करके वो टिके नहीं है, हमेशा अपनी बात से वो पलटी मार के गए हैं। जो चुनाव प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता चुन के भेजती है, उसको पे विश्वास करती है। और आपके ऊपर 3 बार विश्वास किया, लेकिन आपने पिछले 11 साल के अंदर दिल्ली को जो देना था वो आप नहीं दे पाए। तो आपकी नाकामी, आपका फेलियर, आप खुद अरविंद केजरीवाल उनके बड़े नेता आज पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि झूठ, बार बार झूठ। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जयप्रकाश जी का भी ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं रुझानों में लगातार बीजेपी जो है आगे बनी हुई है, जो बहुमत का आंकड़ा है उसको भी पार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि अब स्थिति आगे क्या बनती है, आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी का मुकाबला कर पाती है या नहीं, या फिर इसी हिसाब से जो रुझान सामने आ रहे हैं आगे भी यही स्थिति बनती है। कुछ सीटों पर अगर बात करें हम तो जरूर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें, अरविंद केजरीवाल यहां से आगे चल रहे हैं, क्योंकि एक प्रतिष्ठा का भी सवाल था उनके लिए। उनकी साख भी दांव पर लगी हुई थी कि वो इस सीट से जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कई आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जेल गए, उन्होंने सिंपैथी कार्ड जरूर खेला, लेकिन लग रहा है कि उनकी इस सीट पर जो सिंपैथी कार्ड है वो काम करते हुए नजर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देव मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव मोहन जी, क्या कहेंगे? अच्छाई और बुराई की लड़ाई आप लोग इसे बता रहे थे, लगातार आप लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, क्लियर मैंडेट तो बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, कहाँ पीछे रह गए आप लोग?
देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं से भी पीछे नहीं रही है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, देखते चले जाएंगे, धीरे धीरे सीटें बढ़ती चली जाएंगी। बहुत ही छोटा छोटा मार्जिन है, जो कि पहले बड़ा था, धीरे धीरे छोटा छोटा होता जा रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे हम सत्ता के पार निकल जाएंगे, 40 सीटें 45 सीटों के पार निकल जाएंगे। यहाँ पर दिल्ली की जनता ने जो भरोसा अरविंद केजरीवाल जी को था कि दिल्ली की जनता सच्चाई के साथ खड़ी है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ खड़ी है, गुंडों के विरोध में खड़ी है, गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है, महिलाओं को गलत गालियां देने वालों के खिलाफ खड़ी है, पूर्वांचलियों का अपमान करने वालों, वो बिल्कुल सही। आप देखेंगे थोड़ी देर में रिजल्ट। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है आपदा का सफाया हो गया, जनता त्रस्त थी इसलिए सफाया हो गया, झाड़ू पे झाड़ू चल गया है। आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी ये कह रही है कि आपदा का सफाया हो चुका है, जनता त्रस्त हो गई थी, साथ ही साथ झाड़ू पे झाड़ू चल चुकी है, ये बीजेपी का कहना है। नहीं, देखिए, बीजेपी का तो कुछ भी कहना हो सकता है, वो तो कहेंगे, वो अभी जो कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर वो कुछ और गोल मोल बातें करने लगेंगे, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। मैं बस आपको यही बता रहा हूँ कि रिजल्ट अभी आप देखते जाइए, आपके सामने रिजल्ट किस तरीके से 9 बजे से ईवीएम खुलने शुरू हुए हैं। कई सीटों पे 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। उसमें रिजल्ट का पैमाना तय कर देना बहुत ही अलग है। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे रुकिए, स्थिति आपके सामने साफ हो जाएगी। चलिए ठीक है, बीजेपी नेता भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कहेंगे जयप्रकाश जी आप? देखिए, आम आदमी पार्टी को इस समय कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। भ्रष्टाचार इन्होंने दिया, गंदा पानी इन्होंने दिया, जल भराव से दिल्ली यहाँ डूब गई, एयर पोल्यूशन दिल्ली। ठीक है, जयप्रकाश जी का ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पहले वो ऑडियो क्लियर करते हैं। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन ले लेते हैं। देव जी, क्या कहेंगे आप? कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर ले, कालकाजी विधानसभा सीट की बात कर ले, सत्येंद्र जैन पहले आगे चल रहे थे, अब वो पीछे हैं। इतने बड़े नेता लगातार इन सीट से जीतते हुए आए हैं, लेकिन इस बार पीछे चल रहे हैं, क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, आप देखिए ना, मनीष सिसोदिया जी आगे हो चुके हैं, पचपड़गंज से हम आगे हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी आगे हो चुके हैं। आप एक बार डेटा को रिफ्रेश करिए और देखिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कुछ देर की बात है, अभी शुरुआती रुझान ही है, दो राउंड 3 राउंड की गिनती है, अभी 15-15 राउंड 20-20 राउंड होने हैं, कहीं 16 राउंड है, 20 राउंड है। आपके सामने स्थिति खुलती चली जाएगी। अरविंद, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 10 बजे तक 11 बजे तक हम लोग लगभग बराबर दिख रहे थे, उसके बाद 62 सीटें आई। आज आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपके सामने स्थिति साफ हो जाएगी। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया है, सच्चाई की राजनीति का साथ दिया है, आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएंगी। जनता का जो जनादेश होगा देव जी, उसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट सामने आएगा, आम आदमी पार्टी जीते हारे, वो आपको एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? क्योंकि लगातार हम देखते हैं अगर जो रुझान है या फिर जो रिजल्ट है विपरीत आ जाते हैं, तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है, फर्जी वोटर लिस्ट का मामला सामने आ जाता है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं वो बिल्कुल ही नहीं कह रहा। जनता का जो आदेश होता है वो आप सर माथे पे होता है, लेकिन इलेक्शन भी आपने देखा, आपने कवर किया होगा, आपके चैनल से बहुत सारे रिपोर्टर्स मैदान में उतरे, किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके शुरू किया चुनाव को लड़ना, और इसमें इन्होंने सरकारी सिस्टम का पूरा इस्तेमाल किया, पूरा का पूरा सिस्टम लड़ा, और एक तरफ से अरविंद केजरीवाल जी लड़े। आप जैसे देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के लोग, चुनाव आयोग के लोग, ईडी, सीबीआई, सारी चीजें लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैप बिछाकर चुनाव लड़ने का काम किया, और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी अकेले इस चुनाव को लड़ रहे थे। और ये सारा पूरे सब लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से चुनाव आयोग की इसमें भूमिका रहे, किस तरीके से पुलिस की इसमें भूमिका रहे। लेकिन अंततः जनता को वोट देने होते हैं। जनता, चुनाव आयोग वोट नहीं डाल सकता, वोट जनता का काम है देने का।
और जनता ने वोट दिया है और आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि आपके जो मुद्दे हैं वो चले नहीं है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम बातें जो बीजेपी लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपना ही विकास किया, लोगों का कोई विकास नहीं किया। क्या लग रहा है जनमानस पर कुछ तो असर पड़ा होगा, तभी रुझानों में ये रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। देखिए, रुझानों में रिजल्ट देखने वाले, एग्जिट पोल में रिजल्ट देखने वालों की तो मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, रिजल्ट को रिजल्ट में देखने वाले लोग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक रिजल्ट देखेंगे और उनको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता किसके साथ खड़ी है। चलिए ठीक है जयप्रकाश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खुशी की लहर तो बीजेपी में देखने को मिल रही है, जो रुझान सामने आए हैं। अब आगे क्या स्थिति निर्मित होती है, क्या बड़ा उलटफेर आम आदमी पार्टी कर पाती है या नहीं, या फिर इसी तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।